जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हेलो। अभी हम लोग अपराह्नकालीन सत्संग में उपस्थित होकर अभी हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। श्रवण कर रहे थे जो ज्ञान सोच को छोड़कर बाहरी सोच में लगा रहता है, वह मोड़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। हम आप जिसको सोना कहते हैं, जिसको कीमती वस्तु कहते हैं, महापुरुषों के नजर में वह कीमती वस्तु नहीं है। हम संसार के प्राणी पदार्थ को ही विशेष समझते हैं, लेकिन महापुरुष अपने भीतर की संपत्ति को, अपने भीतर के धन को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। इसीलिए महापुरुष ज्ञान की शुद्धि के लिए, ज्ञान के संबंध में विचार करने के लिए कहते हैं। विचारा हुआ ज्ञान ठहरता है। जो ज्ञान पर हम आप विचार नहीं करते हैं, वह ज्ञान ठहरता नहीं है। इसलिए ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है, बाहरी सोच, एक बाहरी सोच है दिखाना कि हम पवित्र हैं, हम साफ सुथरे हैं, हम अच्छे हैं। ये भी एक बाहरी शिष्टाचार है। जैसे एक पंडित जी किसी के यहाँ आए और घर वाले से कहते हैं कि देखो हम दूसरे का बनाया हुआ नहीं खाते हैं,
हम स्वयं बाकी हैं, अपने से बना करके भोजन करते हैं। घर वाले चुका चूल्हा करके जलावन धर देते हैं और पंडित जी अपने से भोजन छिपाने लग जाते हैं, भंडार छिपाने लग जाते हैं। तो दाहिना हाथ से ही सब काम करते थे, बायां हाथ को पीछे रखते थे। कुछ युवकों ने पूछा कि पंडित जी, हम देखते हैं कि आप दाहिने हाथ से सब काम करते हैं, बायां हाथ से कोई काम नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? कहते हैं, अरे तुम नहीं जानते हो ये बायां हाथ कहाँ कहाँ जाता है। हाँ, तुम नहीं जानते हो। तो युवक मजाक में कहते हैं कि पंडित जी, जहां जहां यह बायां हाथ जाता है वह तो चौका पर ही बैठा हुआ है, उसको भी हटा दीजिए। मतलब कहने का, सुचाचार हो, हकीकत में हो, दिखावा नहीं हो, और जान करके सुचाचार होना चाहिए। हाँ, समझ बूझ करके सुचाचार होना चाहिए, देखा देखी नहीं। हम आप बाथरूम जाते हैं, शौचालय जाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बायां हाथ से पानी लेते हैं और फिर बायां हाथ से ही या दोनों हाथ से ही कपड़ा संभालते हैं, या गैलन से फिर पानी भर करके डालते हैं, बायां हाथ से ही काम करते हैं। लेकिन ख्याल रखना चाहिए, हम मनुष्य हैं। मनुष्य में अगर पवित्रता ना हो तो फिर किसमें हो सकता है? हम जानवर नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। लेकिन हम तो काम ऐसे घिनौने करते हैं कि जानवर से भी उस पार करते हैं। जानवर नहीं समझता है तो कम से कम अपने आप में सीमित हैं, लेकिन हम आप मनुष्य हो करके शौचालय जाएं और शुद्धि का ख्याल नहीं करें तो फिर ये ठीक नहीं है। कुछ माँ बहनें जाती है शौचालय, आजकल तो शौचालय प्रायः लोग बना लिए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं भी बनाए हैं, या बनाने के बाद भी लोग बाहर जाते हैं तो रोड के साइड में शौचालय के लिए बैठ जाते हैं। कोई गाड़ी आती है, खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। ये ठीक नहीं है। बैठिए वहां जहां से उठना नहीं पड़े, और ऐसे जगह में बैठिए कोई आपको दो शब्द नहीं बोल सकता है। जीवन जीने की कला सीखिए। संतों के पास ही जीवन जीने की कला सिखाया जाता है। आप सत्संग में आकर के नहीं सीखिएगा तो कहां सीखिएगा? हम बच्चे को भेजते हैं स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल में सुचाचार नहीं सिखाया जाता है। जो गुरुजी है वे भी ठीक से सुचाचार में नहीं रहते हैं, दूसरे को क्या सिखाएंगे? पुराने जमाने में गुरुकुल की व्यवस्था थी। गुरुकुल में बच्चे लोग पढ़ते थे तो वहां पर दोनों ज्ञान दिया जाता था। सुचाचार के साथ कैसे बच्चा रहना चाहिए, गुरुकुल में कैसे सुचाचार से रहते थे, गुरुजी सब कुछ पहले सिखाते थे। आजकल सुचाचार पर ध्यान नहीं देते हैं, खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, रहन सहन पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग धीरे धीरे मनुष्यता से नीचे गिर रहा है। सत्संग हो रहा है, सत्संग में लोग जाना नहीं चाहते हैं, और जाते भी हैं तो ठीक से सुनते नहीं हैं, और जो ठीक से सुनते हैं, थोड़ा बहुत करने का कोशिश करते हैं, तो वे इसको समझते हैं कि सुचाचार क्या होता है। इसलिए आप जब भी दीर्घ शंका जाएं, शौचालय में जाएं, और बायां हाथ जैसे पंछुआ लेते हैं, बायां हाथ को बिल्कुल आप नापाक समझ लीजिए और पवित्र समझ लीजिए।
समझिए कि इसको पैरालिसिस मार दिया। इससे कोई काम मत लीजिए। आप वहां से आते ही चापाकल के पास दाहिने हाथ से चलाइए, दायां हाथ से चलाइए और 2-3 बार कम से कम इसको साफ कीजिए, अलगे से, दोनों हाथ सटा करके नहीं। 2-3 बार बायां हाथ को साफ कीजिए, फिर दोनों हाथ को बढ़िया से साफ कीजिए। लोटा या कमंडल है उसको साफ कीजिए। ये है पवित्रता, शुचियाचार। जो शुचियाचार पर ध्यान नहीं देते हैं उनसे ध्यान तो नहीं होगा, पूजा पाठ भी ठीक से नहीं हो सकता। वो अपवित्र रहेगा तो क्या पूजा पाठ करेगा? इसलिए पवित्र जीवन बिताइए। लघु संका जाते हैं तो बहुत आदमी पानी नहीं लेते हैं, लज्जा होती है कि पानी लेंगे लोग क्या कहेंगे। अच्छे काम में लज्जा नहीं करनी चाहिए। लघु संका भी जाते हैं, पानी लेकर के जाइए। पूज्य दयाल बहादुर बाबा कहते थे कि लैट्रिन और पेशाब एक ही कारखाना में बनता है। एक तरफ शौच निकलता है, दूसरी तरफ पानी निकलता है, लेकिन दोनों एक ही जगह से निकला है, मतलब दोनों अपवित्र ही है। इसलिए लघु संका जाते हैं तो पानी लेना चाहिए। शुचियाचार, शरीर से शुद्ध रहना चाहिए। जितना आप शरीर से शुद्ध रहिएगा उतना ही आपको ध्यान भजन में आत्मबल बढ़ेगा। और जो शरीर से शुद्ध नहीं रहता है तो ध्यान भजन करने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, मने में होता है। क्योंकि आप अपवित्र जीवन बिता रहे हैं, मन ही नहीं होगा। सत्संग मंदिर में जाने की इच्छा नहीं होगी, कैसे जाएंगे? हो ठीक नहीं है। मंदिर में जाने की इच्छा नहीं होगी, पवित्र जगह में जाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आप अशुद्ध हैं। अगर आप शुद्ध हैं, बिना मंदिर के भी आपका शरीर मंदिर बन जाता है। आपका ये शरीर क्या है? मंदिर है, शिवालय है, ठाकुरबाड़ी है। लेकिन इसको ठाकुरबाड़ी बना करके रखिएगा तब ना, मंदिर बना करके रखिएगा तब ना। लेकिन इसको बना देते हैं शौचालय का घर। जैसे शौचालय घर अपवित्र होता है वैसे ही शरीर को बना देते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि इसको अगर शुद्ध, ठीक ठीक शुद्ध कर लो तो ये ठाकुरबाड़ी है, और नहीं इसको अगर अपवित्र करो तो ये शौचालय का घर है। तो हम आप विचार करें कि इसको हम शौचालय बना करके रखे हुए हैं या मंदिर बना करके रखे हुए हैं। मंदिर में ठाकुर जी की पूजा होती है, इसमें भी आपके भीतर में भी ठाकुर जी बैठे हुए हैं, लेकिन इसको बना करके रखिएगा मंदिर, तब ठाकुर जी का दर्शन होगा। इसलिए इसको मंदिर बना करके रखिए। मंदिर बनाने से मतलब है शुचियाचार पर ध्यान दीजिए। दीर्घ संका जाते हैं तो पर भी बिल्कुल पवित्र होकर के जाइए और उसके बाद उधर से आइए, हाँ, तो साफ सुथरा बढ़िया से हो जाइए। लघु संका जाते हैं तब भी आप ठीक ठाक साफ सुथरा रहिए। ये तो हो गया शरीर की शुद्धि, शरीर की पवित्रता। उसके बाद मन की भी पवित्रता चाहिए। तो मन की पवित्रता के लिए संत महापुरुष कहते हैं पंच पाप से अपने को बचा करके रखोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। पंच पाप में लिप्त रहेंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा, मन अपवित्र होगा, और अपवित्र मन में बहुत गलत गलत बात आपके भीतर में आएंगे। इसलिए मन की भी शुद्धि चाहिए, अर्थात पंच पाप का त्याग। गुरु महाराज कहते हैं जो निज घट रस चाहो। अपने भीतर में अगर आत्मानंद को पाना चाहते हो, परमानंद की आनंद को पाना चाहते हो, तो क्या करो? जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हर हमेशा पंच पाप से अपने को बचाते रहो। हाय एक झूठ, नशा है दोसर, तीसर पर के नारी हो। पहला क्या है? झूठ। मनियारपुर जाएंगे, वहां की एक दीवार पर लिखा हुआ है
बाप रे बाप, झूठ बोलना महापाप। झूठ एक ऐसा झोरी है जो कभी भरने का नाम नहीं लेता है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आप झूठ बोलते रहिए, लेकिन ये झोला कभी भरता नहीं है, सब दिन खाली रहता है। लेकिन अगर आप सत्य को अपना लेते हैं और जितनी भी बुराई है, आपका धीरे धीरे सब बुराई आपसे निकल जाएगा। इसलिए सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताकि हृदय पाप। सच्चाई के समान तप नहीं है। कोई तप करते हैं लेकिन झूठ सच्चाई पर ध्यान नहीं देते हैं, झूठ उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कहते वो अच्छा नहीं। हम आप सुने होंगे जाजली मुनि बड़े तपस्वी थे, बहुत तपस्या करते थे। जब बैठे जंगल में ध्यान करने के लिए, उनके जटा में चिड़िया आकर के घोंसला बना दिए, अंडा भी दे दिए। अंडा उड़ भी जाता है। उनको घमंड हो जाता है कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। आकाशवाणी होती है कि अभी तुम तुलाधार बनिया के भी बराबर नहीं हुए हो, और कहते हो कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। कहते हुआ तुलाधार बनिया कहाँ है? बोले काशी में है। तो गए पता लगाते हुए, तुलाधार बनिया ग्राहकों को सामान दे रहे थे, व्यस्त थे कि वो कुछ देर जब खड़ा रहा तो इसको गुस्सा फूट जाता है। कहते अरे तुम हमको नहीं जानते, हम कौन हैं? बोले कि हाँ मैं आपको जानता हूं। आप जंगल में तप कर रहे थे, आपके जटा में चिड़िया घोंसला लगा दिए, अंडा दे दिए, और वह उड़ भी जाता है। इसी का आपको घमंड हो गया कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। बोले घर बैठे तुम मेरे तपस्या के संबंध में कैसे जान गया? तुम तो घर पर था, तू कैसे जान गया? बोले कि देखिए मैं भले ही कम देर ध्यान भजन करता हूं, लेकिन सच्चाई के साथ रहता हूं। ग्राहक को मैं भगवान मानता हूं, उसके साथ कभी छल नहीं करता हूं, डंडे सीधा करके तौलता हूं, अर्थात किसी को कम नहीं देता हूं, सच्चाई का व्यवहार करता हूं, और उसी से जो थोड़ा बहुत बचत होता है, उसी से मैं अपने बूढ़े माता पिता और पूरे परिवार का देखरेख करता हूं, सबकी सेवा करता हूं। यही सच्चाई के बल पर हम आपके सभी बात को जान गए। अब सोचिए, विचारिए थोड़ा सा। घर बैठे भी सच्चाई के साथ चले तो उनको जानकारी हो गई कि महात्मा जी क्या क्या किए। हम आप भी घर में हैं, लेकिन सच्चाई के साथ अगर रहें, झूठ फूस का व्यवहार छोड़ दें, तो हम आपके अंदर में भी बहुत ज्ञान हो सकता है, जो जंगल में जाकर के भी नहीं हो सकता है, लेकिन घर बैठे भी आप उनसे ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई के ऊपर रहना चाहिए। बहुत आदमी कहते हैं भावा आजकल तो कलयुग है, कलयुग में जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तब तक काम नहीं चलेगा, इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। कलयुग है ना, इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, कलयुग ऐसा युग नहीं जो नर करे विचार। कलयुग के समान संसार कहते हैं कि और कोई युग नहीं है। जो नर करे विचार, अगर मनुष्य इस पर विचार करे तो कलयुग में बहुत जल्दी अगर आप बढ़िया से ध्यान भजन कीजिएगा तो जो हजारों वर्षों में उपलब्धि नहीं होती थी, वह बहुत कम ही समय में उपलब्धि हो जाती है। बहुत कम ही दिन में आप ध्यान भजन में ऊपर उठ जाइएगा। जो हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, उसको उतना तरक्की नहीं होता था जितना आपकी तरक्की हो जाएगी। लेकिन इसके लिए
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा। तो जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, पहला क्या है? झूठ है। एक झूठ नशा है, दूसरा नशा है। बहुत आदमी कहते हैं कि क्या करेंगे बाबा, खैनी छोड़ता नहीं है। तो खैनी को आप नहीं छोड़ते हैं कि खैनी आपको नहीं छोड़ता है? खैनी आपको पकड़ करके थोड़े रखा है, खैनी आपको पकड़ा नहीं, आप खैनी को पकड़ लिए हैं। खैनी ऐसा चीज है कि जो गधा भी नहीं खाता है। हम आप खैनी खाते हैं, इसका मतलब गधा से भी बदतर है। खैनी नहीं खाना चाहिए। लोग कहते ही तो छोटा मोटा नशा है, कोई खास नशा नहीं है। तो गुरु महाराज कहते थे कि जहरीला सांप होता है, उसके मुंह में खैनी डाल दो, वह मर जाता है। तो तुम कैसे समझते हो इसमें जहर नहीं है? जब जहर नहीं है तो जहरीला सांप कैसे मर जाता है? खैनी नशा है। भांग, तंबाकू, छूतरा, अफीम और शराब, कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। परमात्मा का दीदार पाना चाहते हैं, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, तो संत महात्मा कहते हैं कि आपको ये सभी नशा का परित्याग करना पड़ेगा। एक तो ये नशा है, भांग, तंबाकू, छूतरा, लेकिन और भी नशा है, मही नशा। मही नशा क्या है? तो हम जाति में बड़े हैं, हम धनवान हैं, हम रूपवान हैं, हम पढ़े लिखे हैं। ये सभी नशा है। मत तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोई। तन मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद सब लोग। कहते हैं कि ये जितने भी मद हैं, जो इसको रद्द कर देते हैं, वही अनहद शब्द को पाते हैं। परमात्मा के आवाज को वही सुनता है जो इतने मद को रद्द कर देते हैं। हम आप भी अंदर चलना चाहते हैं, भीतर जाना चाहते हैं, तो सभी नशाओं का परित्याग कीजिए। है एक झूठ नशा है, तीसर पर के नारी हो। कहते तीसरा क्या है? तो पराई की माँ बहन अपनी माँ बहन समझिए। जैसे अपनी माँ बहन है, वैसे पराई की माँ बहन है। जैसे अपने माँ बहन को हम सुदृष्टि से देखते हैं, वैसे पर के माँ बहन को भी सुदृष्टि से देखना चाहिए, कुदृष्टि नहीं देखना चाहिए। एक ही आपके जीवन में स्त्री होती है, पत्नी होती है, उनके तरफ ही आप देख सकते हैं, लेकिन बाद बाकी अगर किसी के भी तरफ आप झांकते हैं तो बहुत बड़ा पाप होता है। लोग इस पर जो ध्यान नहीं देते हैं, उनसे ध्यान भजन क्या होगा? जब तक हृदय आपका शुद्ध नहीं होगा, तब तक ध्यान भजन नहीं हो सकता है। और किसी के प्रति अगर आपकी कुदृष्टि रहेगी, तो हृदय कैसे शुद्ध हो सकता है? ध्यान पर बैठिएगा, वही सब बात याद आएगा, तो आपसे ध्यान होगा? नहीं हो पाएगा। पर नारी पैनी छोड़ी, मत काऊ लाओ हाथ, 10 रावण के सिर गए पर नारी के साथ। पर नारी क्या है? तीखा छुरी है, धारदार कटार है। मत कोई लाओ हाथ, पराई स्त्री को मत कोई छुओ, क्योंकि रावण 10 सिर वाला रावण का क्या हाल हुआ? रहा नकुल को रोवन हारा। इसलिए दूसरे की तरफ कुदृष्टि मत डालिए। चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। चौथा क्या है? चोरी है। किसी का सामान है, मांगते हैं, अगर नहीं देता है उसके बाद आप संतोष कर लीजिए कि भाई नहीं है, मांगे नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन चुराइए मत। दूसरे की सामान को चुराना नहीं चाहिए। पंचम हिंसा, दूसरे को कटु वचन बोलते, ये भी हिंसा है।
मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। तुलसी मीठे वचन के सुख अपजत चहोर, वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। ये भी हिंसा है। दूसरा एक हिंसा है कि जिद्या लालच में हम दूसरे की बलि चढ़ाते हैं, ये भी हिंसा है। चाहे देवी देवता के ही नाम पर क्यों नहीं बलि चढ़ाते हैं, ये भी हिंसा है। आप ऐसा मत सोचिए कि जिस देवी देवता को हम बलिदान देते हैं वही इसका भुतभोगी होगा। आपको भी इसका भुतभोगी बनना पड़ेगा। इसलिए हाँ, ऐसे पशु का जिसके पास बोली नहीं है, हाँ, जो कमजोर है, लाचार है, ऐसे लाचार पशु का कभी भी बलि मत दीजिए। अपना बेटा का मुंडन और दूसरे बेटा का संपिंडन ऐसा मत कीजिए। जैसे आपका अपना बेटा अपने लिए प्यारा है, वैसे दूसरे का भी बच्चा उसके लिए प्यारा है। माँ बाप के लिए सबका बच्चा अपना अपना प्यारा होता है, इसलिए दूसरे बच्चे को कभी भी ऐसा मत कीजिए, बलिदान मत दीजिए। जिभ्या के लालच में किसी को मारिए मत। गुरु महाराज कहते थे, जैसे माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, हम उनकी सेवा सुरक्षा करते हैं, ऐसे ही बूढ़ी गाय है या बूढ़े बैल हैं, उसको मत बेचिए, उसकी सेवा कीजिए। जब उसकी आयु खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे, उसके बाद उसको गाड़ दीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते, थोड़ा सा पैसे की लालच में पड़ करके उसको बेच देते हैं। एक मेरे पास में काली गाय थी, हाँ, 40,000 उसका दाम लगा रहे थे भेन में। किसी कारणवश कमजोर हो गया, कमजोर होने पर उसका पैर एक टूट जाता है। मेहनत काफी किए लेकिन पैर जुटा नहीं। तो आए व्यापारी, बोले कि बाबा 3,000 दे दीजिए, दे देते हैं, इसको दे दीजिए, आपको गला का भार उतार देते हैं। तो हम बोले कि जहां 40,000 दे रहा था, तुम 3,000 दोगे तो 37,000 दोगे तो चला ही जाएगा। हाँ, इसलिए रहने दो। जो इतना ऋण तो एक घोड़ों की न, कोई बात नहीं है, गला का ढींगे रखने दो। तो जब वो अपने आयु से मरे, उसको सम्मान के साथ, हाँ, खुदवा करके बढ़िया से उसको दे दिए। क्या जरूरत है, 3,000 आ जाता तो क्या कर लेते, हम बिल्डिंग खड़ा कर लेते। सेवा कीजिए, सेवा करने के लिए ही ये मनुष्य का शरीर मिला है। एक दूसरे की सेवा कीजिए, चाहे पशु हो या मनुष्य हो, उसकी सेवा कीजिए। जो लाचार हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, चल फिर नहीं सकता है, उसके अंदर दया भाव रखिए। दया धर्म के देवी को बकरा बलि चढ़ाए, पाप करे आदमी सजा जानवर पाए। बाल बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, लोग कहते हैं, हे काली माँ, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, हम तुमको पट्टा चढ़ाएंगे। एक पाप के कारण तो आपका पोता बीमार है, बेटा बीमार है। एक पाप का पराछुत इसके कपाल पर लग रहा है, इसलिए बीमार पड़ा हुआ है, और स्वस्थ है, और ऊपर से और पाप का पोटली माथा पर धर रहे हैं। फिर इसका क्या हाल होगा आगे चल करके पता है आपको। उसका सजा तो भोगिए रहा है, लेकिन इसका भी सजा भोगना पड़ेगा, जिनके नाम पर हम किसी का बलि दे रहे हैं। उधर गंगापुर तरफ की घटना है। हाँ, गंगापुर तरफ इधर इसी बीच में अधिवेशन भी हुआ है स्वामी चतुरानंद जी महाराज का। उधर की घटना है। उधर लोग बाज को बहियार कहते हैं। हाँ, तो वहां पर एक आदमी एक पट्ठा को ले जा रहे थे, भगवती स्थान जंगल तरफ था। हाँ, रस्सा खींचते हुए ले जा रहे थे। एकांत हुआ, कोई नहीं था, तो वह पट्ठा मनुष्य भाषा में कहता है,
अरे हम तुमको गोद में लेकर गए थे, तुम हमारा रस्सी क्यों खींच रहा है? हमको गोद में लेकर के चलो ना, हम भगवती के पास लेकर के। कहते क्या तुम हमको गोद में ले गए थे? तो मैं भी मनुष्य शरीर में था, अब तो मैं ही पशु के शरीर में था, पट्टा था, तो हम तुमको गोद में उठा करके ले गए, तुम मेरा रस्सी क्यों खींचता है? हमको गोद में लेकर के चलो। तो इसका मतलब है कि हम तुम्हारा बलिदान नहीं, तब फिर तुम भी बदला लेगा, तो इसमें क्या शक है? तुरंत के रस्सी काट दिए, उसको आजाद कर दिए, जाओ भाई आराम से रहो, अब नहीं देंगे काम, ऐसा नहीं करेंगे। जब यह जब अदल बदल होता है, एक दूसरे का जब मतलब जो है बदले लिया जाता है, तो आज से ये बदला साफ। भगवान बुद्ध के समय की बात है, तो सोतिया गाह के कारण एक महिला जब जन्म लेती है तो राजकन्या के यहाँ जन्म लेती है, राजा के यहाँ कन्या होकर के जन्म लेती है, और दूसरी काली यक्षणी हो जाती है, दूसरी सौतीन काली यक्षणी हो जाती है। तो जब जब यह प्रसव करती थी, तब तब वह काली यक्षणी आकर के इनके बच्चे को खा लेती थी। तो वो क्या करती है, तो एक बार गई नहर जा करके वहां पर बच्चे को प्रसव किए, तो बच्चा ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही आने लगे तो जेतवन के पास आते हैं, तो उधर से काली यक्षणी आ रही थी वो बच्चे को मारने के लिए, खाने के लिए। अब भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था, दौड़ते हुए वह गई और भगवान बुद्ध के चरण में अपने बच्चे को रख दी और बोले कि भंते इसको जीवन दान दीजिए। उधर से काली यक्षणी आ रही है, इस बच्चे को भी खा जाएंगे। तो भगवान बुद्ध उसको बुलाते हैं, काली यक्षणी को बुलाते हैं और कहते आपस में क्यों बैर भाव रखती है, क्यों आपस में दुश्मनी करती है? तुम इसके बच्चे को सताती है, अगले जन्म में ये भी तुम्हारे बच्चे को सताएंगे, मारेंगे, और इस तरह से तो अरबों खरबों वर्षों से तुम लोग इस दुश्मनी को पालती हुई आ रही है, इस जन्म में भी यही दुश्मनी पाल रही है, फिर आगे चल करके तुम्हारा ये अरबों खरबों वर्षों में भी ये दुश्मनी साफ नहीं होगा। महाभारत में नहीं देखे हैं, सब तो वही दुश्मनियों का बदला ले रहा है? दुश्मनियों का बदला ले रहा है। द्रुपद द्रोणाचार्य का अपमान किए, तो द्रोणाचार्य द्रुपद से बदला लिए। सब बदले अदले बदल, जैसे पूरा महाभारत को देखिएगा ना, सब एक दूसरे से बदले लेने में लगा हुआ है कि हम छोड़ेंगे नहीं, तुमने हमारा ये अपमान किया तो हम भी इसका बदला लेंगे, ये बदले का भाव। लेकिन महापुरुष कहते हैं ये बदले की भावना को ही छोड़ दो। कोई तुम्हारा अपकार किया तो तुम उसके प्रति उपकार कर दो, अपकार मत करो। कोई तुमसे गलती कर गया उसको क्षमा कर दो, यही तो संतों का स्वभाव है, महापुरुषों का स्वभाव यही है। गलती के तरफ भी वे ध्यान नहीं देते हैं। कोई आपसे गलती भी कर दे ध्यान नहीं देते, इसी को कहते क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम। जो क्षमाशील होते हैं वे गंभीर होते हैं और ज्ञान में दिन रात निमग्न होते हैं, छोटी मोटी बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर तुम दोनों मेरे पास नहीं आते तो ये दुश्मनी वर्षों लगा रहता, इसलिए इसको मैत्री में बदल दो, ये दुश्मनी को दोस्ती में बदल दो, इसलिए ले जाओ इसको और खाद्य पदार्थ से इसकी पूजा करो। तो वह राजकन्या उस काली यक्षणी को ले गई और उसके सामने में फूल पान आदि से उसकी पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मतलब जो है दुश्मनी कहां से, उसकी पूजा कर दी, वह खुश हो गए। इसी तरह से महापुरुष कहते हैं कि ये सब हम जिनको भी कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, बलिदान देते हैं या कुछ भी करते हैं, ये शत्रुता वाला स्वभाव को छोड़ करके उल्टा आइए। धर्म दो तरह का होता है, एक धर्म है जो बलिदान कहते हैं देने के लिए, वह धर्म के नाम पर कलंक है।
और दूसरा धर्म वे है जिसमें दया भाव सिखाता है, एक दूसरे के प्रति दया भाव होनी चाहिए। भगवान बुद्ध के समय में बहुत भीड़, गरीबी लेकर के जा रहे थे, बहुत भीड़। एक भीड़ ठीक से चल नहीं पा रहा था, लंगड़ाते हुए जा रहा था। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इतने भीड़ को कहां ले जा रहे हो तुम लोग? बोले कि एक राजा के यहाँ यज्ञ का समापन होने वाला है, सबका बलि दिया जाएगा, जितना भी भीड़ है सबका बलि दिया जाएगा। यज्ञ समापन के अवसर पर इसका सबका बलि दिया जाएगा। कहते हाँ। वो जो लंगड़ा रहा था भीड़, भगवान बुद्ध उसको अपने ही कंधे पर उठा लिए। देखो ये चल नहीं पा रहा है। कितना दया भाव, देखिए कितना दया भाव महापुरुषों के पास, तब तो इतने महान हुए। जितना जिसके पास दया होती है उतने भी महान होते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध पहाड़ पर ध्यान कर रहे थे, इधर जो है बाघ और उसके बच्चे, शावक, सब भूख प्यास से लगता था, प्राण निकल जाएगा। भगवान बुद्ध से रहा नहीं गया, पूर्व जन्म की बात है, नहीं रहा गया। वहां शरीर ऊपरे से शरीर को गिरा देते हैं कि कम से कम ये सबका भोजन हो जाएगा, इसकी माँ की भी और बच्चे सबका। शरीर को गिरा दिए, वह बाघिन और बच्चे सबको भोजन पुष्ट होकर के कर। ऐसे दयावान भेड़ को ले लिए कांधे पर, गए राजा के पास। राजा देखते हैं कि इतना सुंदर छवि, लगता है कोई महापुरुष, और ये भेड़ को कांधे पर। राजा कहते महाराज आप कौन है? बोले कि मैं कोई हूं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये इतने भेड़ को तुम क्या करोगे? बोले महाराज इन सब का बलिदान दिया जाएगा, इस सब का बलिदान होगा। कहते राजन क्या तुम स्वर्ग चाहते हो या नरक चाहते हो, सुख चाहते हो या दुख चाहते हो? कहते महाराज ये तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए ही ये सब आयोजन किया गया है। पंडितों के द्वारा ये सब सुख के लिए ही तो सारी सुविधा जुटाई गई है। बोले राजन क्या तुम समझते हो कि किसी को दुख देख करके तुम सुखी हो जाओगे? क्या तुम्हारे दिमाग में आता है कि किसी को हम बलिदान दे करके हम स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे? राजन ये स्वर्ग का रास्ता नहीं है, लेकिन नरक में गिरने का रास्ता जरूर है। किसी को दुख देख करके, किसी को मार काट करके, इतने पशु को तुम एक साथ मारोगे, राजन क्या तुम स्वर्ग जाओगे? कदापि नहीं जा सकते हो। अगर स्वर्ग चाहते हो तो आज दिन से अहिंसा परमो धर्म को अपने जीवन में उतार लो। भूल से भी किसी की हिंसा मत करो, कभी किसी को दुख मत दो। अगर तुम स्वर्ग पाना चाहते हो, भगवान बुद्ध के वचन का इतना प्रभाव पड़ा, राजा तुरंत उनके चरण में गिर जाते हैं। भगवान बुद्ध के शरण को कबूल किए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। राजा धर्म को स्वीकार किए, ध्यान को स्वीकार किए, ध्यान करने लगे, साधना करने लगे। जो अंदर जाएगा, भीतर जाएगा, उनके अंदर तो दया का नदी ही उमड़ जाएगा। भीतर चलिए, अंदर चलिए, तब आप एक दूसरे के दुख सुख को समझ पाइएगा। अभी तो हम अपने ही सुख के लिए चाहे दूसरे को कितना ही दुख हो, दुख देने में पीछे नहीं रहते हैं। चाहे शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो या आत्मिक दुख हो, हम दुख देने के लिए बाज नहीं आते। हम धन कमाते हैं, धन कमाने में चाहे जो भी पाप करना पड़े या किसी का गला काटना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको धन चाहिए। झूठ खसोट करके धन जमा कर लेते हैं। क्या होगा ये धन? किस काम में आएगा यह धन? किसी को दुखी करके आपने धन इकट्ठा किया है, क्या आप सब कभी सुखी हो पाइएगा यह धन को भोगते समय? जो बेईमानी शैतानी करके दूसरी के धन को हड़पेगा, वे भोग भी शांति से नहीं कर पाएंगे, ठीक से नहीं कर पाएंगे।
जो ईमानदारी से रहेगा, एक समय चाहे वह भूखे क्यों नहीं रहे, लेकिन उनका जो जीवन होगा इतना शांतिमय होगा, इतना आनंदमय होगा कि क्या कहना है। राष्ट्रपति भी वैसे जीवन को नहीं जी सकता है, वैसा जीवन वह जिएगा। इसलिए दया धर्म रखिए। दया धर्म आपके भीतर में होगा, परमात्मा आपके नजदीक है। और जैसे जैसे क्रूरता आती है, परमात्मा हम आपसे दूर हटने लग जाते हैं। दया रखिए। हाँ, तो हिंसा नहीं कीजिए। ऐसे पशु जो लाचार है, जो बोल नहीं पाते हैं, उसका बलिदान मत दीजिए। उसके प्रति उसका पालन कीजिए, उसका पोषण कीजिए। गुरु महाराज कहते थे अपनी माँ 2-4 साल तक ही दूध पिलाती है। आजकल तो 2-4 साल नहीं पिलाती है। पहले जमाने में तो 4-5 साल तक बच्चा दूध पीता रहता था। आजकल उतना दिन नहीं पीता है, कम से कम 1-1.5 साल बहुत हो गया। लेकिन गौ माता जीवन भर दूध पिलाती है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे गौ माता की सेवा करो, क्योंकि वे जीवन भर दूध पिलाती है। बड़ी दया भाव है उनके अंदर। भगवान कृष्ण भी गौ सेवा करते थे। गौ चराने के लिए जाते थे। उनके शरीर को सहलाने से कई बीमारियां दूर होती है। अब वैज्ञानिक भी रिसर्च पर आ गए हैं, कई बीमारी दूर होता है उनके शरीर को सहलाने से। डायबिटीज या और कई बीमारियां हैं उनके शरीर को। लेकिन शुद्ध देसी गाय होना चाहिए। शुद्ध देसी गाय है, उसके बथान पर रहने से भी कई बीमारियों से आप छूट जाते हैं। इसलिए गौ माता की रक्षा करें, गौ की सेवा करें, उसको बुढ़ापे में बेचे नहीं। इन सब पर ध्यान दीजिए और उसके बाद आप अपने भीतर में चलने का कोशिश कीजिए। बाहर में सेवा भाव रखिए, अंदर से चलने का कोशिश कीजिए। शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए अंदर चलिए। गुरु महाराज कहते हैं अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो ध्यावही हारी आवही, क्लेश पावही कबहू नहीं तृप्तावही। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जानी के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। गुरु महाराज कहते हैं अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो ध्यावही हारी आवही क्लेश पावही कबहू नहीं तृप्तावही। मतलब भोग से मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। जैसे जैसे भोग्य पदार्थ मिलता है वैसे वैसे मन और तृप्त होते जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं दान भोग नाश। 3 गति धन का है। एक तो दान, उत्तम दान, मध्यम भोग और तीसरा नाश। धन है तो उसका सदुपयोग कीजिए, दान कीजिए। नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जो सयाना आदमी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वे धन का सदुपयोग करते हैं, अर्थात अच्छे काम में लगाते हैं। नहीं तो ये एक दिन नाश होगा ही। अगर दान नहीं कीजिएगा, भोग से रोग होगा और अंत में ये नाश ही होगा। इसलिए इसका सदुपयोग करें, अर्थात दान करें। उत्तम है अच्छे कर्मों में, धर्म कामों में इसको लगाइए। ब्याज सहित आपके पास आएगा। कितने आदमी के पास देखिए ऑटोमेटिक धन बढ़ने लग जाता है। उसका पहले किया हुआ धर्म है जो कि अपने आप धन बढ़ता है। इसलिए दान भोग नाश, धन की 3 गति। इसके बाद महापुरुष कहते हैं अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो ध्यावही हारी आवही क्लेश पावही कभो नहीं तृप्तावही।
भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, भोग जितने भी हैं सभी रोग का ही दूसरा रूप है। जान के हटते रहो, लेकिन इसके लिए करेंगे क्या? तो गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। गुरु टहल करना है। गुरु टहल क्या करेंगे? गुरु का टहल क्या करेंगे? गुरु जो उपदेश करते हैं उस उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, यही है गुरु की सेवा। गुरु कहते हैं 5 पाप को मत करिए, हम अगर 5 पाप करते हैं तो ये गुरु की सेवा नहीं कर रहे हैं। गुरु कहते हैं सत्संग नित्य करो, ध्यान नित्य करो, और हम कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो गुरु सेवा नहीं करते हैं। उनके आदेश उपदेश में रह करके हम आप अगर चलते हैं तो हम शिष्य ही नहीं, एक दिन गुरु भी हो जाते हैं। महर्षि शाही स्वामी महाराज कहते थे कि गुरु कभी शिष्य बनाते नहीं हैं, शिष्य तो हम अपने गरज से बनते हैं। जैसे आम में मंजर आता है, टिकुला होता है, उसके बाद बड़ा बड़ा अचार के लायक आम होता है, और एक दिन वही आम जब पक जाता है तो अपने जैसे हजारों आम को पैदा कर देता है। इसी तरह से शिष्य भी अगर गुरु का साथ न छोड़े, उनके आदेश उपदेश में रहे, जब तक अपने आप को परिपक्व न हो जाए तब तक संत सद्गुरु के आदेश उपदेश में रहेंगे, तो एक दिन वह भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे उनके गुरु हैं। गुरु अपने जैसे बनाते हैं, गुरु ज्ञानी बनाते हैं, गुरु गंभीर बनाते हैं, हाँ, गुरु ध्यानी बनाते हैं, लेकिन उनका साथ करेंगे तब ना। आध खिचड़ा में ही उसका साथ छोड़ देंगे तब। जो टिकुला डंठल को छोड़ देता है तो वह टिकुला वैसे ही रह जाता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ही वह फेंका हुआ रहता है, या कोई अचार कासनी बना लेते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं यह ज्ञान को धारण कीजिए। संत महापुरुष इस ज्ञान को धारण करने के लिए सबके लिए सामान्य अधिकार दिए हैं, सबको इसको धारण कर सकते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते पवित्र जीवन बिताइए। हम आप अभी सुन रहे थे कि ध्यान कहाँ करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं ध्यान 3 जगह करना चाहिए, मन में, वन में, कोने में। उपनिषद में सुन रहे थे कि ध्यान कहाँ करना चाहिए? पर्वत के आगे, नदी के किनारे, हाँ, बिल्व श्रीफल वृक्ष के नीचे, या वन में, हाँ, या नदी किनारे में मठ बना करके स्थिर हो जावे। पर्वत के आगे क्या होता है? पर्वत का जो ऊपर वाला भाग होता है वही आगे है, लेकिन पर्वत की आगे अभी हम आप, हाँ, सब कोई नहीं जा सकते हैं। हम आपके घर में ही जहां एकांत है, जहां शांत है, जहां सारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर रहते हुए आराम से बैठ जाइए, सब ओर से मन को हटा करके, और जो बतलाए हैं गुरु महाराज वही काम करिए। बहुत नाम का जप नहीं करना है, बहुत नाम का स्मरण नहीं करना है, सब नाम का विस्मरण करके एक ही नाम का बराबर स्मरण करना है। एक ही नाम का बारंबार जब स्मरण होगा तो चित्त में वह नाम बैठ जाएगा, हाँ, वह बैठ जाएगा, और तब आपसे ऑटोमेटिक मंत्रावृत्ति होने लगेगी, मन अपने आप मंत्र को जपने लगेगा। अभी तो हम जपना चाहते फिर भी नहीं जपना चाहता है मन, लेकिन जब बारंबार अभ्यास करेंगे, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिर पर परत निशान। एक नाम को बारंबार अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते करते जब आदत पड़ जाएगा तब आपके दिमाग में, दिल दिमाग में हर हमेशा वही बात रहेंगे, मंत्रावृत्ति भी होंगे। और ऐसा अगर मंत्रावृत्ति होने लगे तो मानस ध्यान होने में देर नहीं लगेगा, मानस ध्यान बहुत जल्दी हूबहू हो जाएगा। जैसे हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, ऐसे ही अपने इष्ट के
रूप को आप देखेंगे, इष्ट भी आपको देखेंगे। दर्शन उनके उन्माही करे बड़भागी, तिनके करने की नाव किनारे लागी। जो अपने भीतर में अपने इष्ट मूर्ति का दर्शन करते हैं, कहते वह बड़भागी है। बड़े भाग उर आवे क्या सुन के हृदय में परमात्मा का जो इष्ट का जो रूप है वो बड़भागी के अंदर आता है। अगर आपका ये काम हो गया तो फिर आगे का काम बड़ी सुलभता के साथ आपका हो जाएगा। आप अपने अंदर में भवसागर करने के लिए आपको नाव मिल जाएगी। दर्शन उनके उन्माही करे बड़भागी, अब तुमके करने की नाव किनारे लागी। आपको भवसागर करने के लिए नाव अब मिल गया। आराम से बैठिए, भवसागर कर जाइए, अर्थात दृष्टियों करने की शक्ति आपके अंदर हो जाएगी। बहुत आदमी दृष्टियों की क्रिया को जानते भी नहीं है, तो दृष्टियों की क्रिया कैसे होता है। मानस जब मानस ध्यान करते हैं, दृष्टियों की क्रिया को नहीं जानते हैं। दृष्टियों की क्रिया आंखों के मध्य में जहां पर गुरु बतलाए हैं, वहां पर अपने ख्याल को टिकाते हुए एक टकटकी लगा करके सामने देखना। काल्पनिक कोई भी रूप को मन में नहीं लाना है। मन में बनाया हुआ कोई भी रूप नहीं आना चाहिए। केवल लखत लखत लखी पड़े अकटे जम बंद है। देखते देखते वह आपको दिखाई पड़ेगा जिसको आपने कभी नहीं देखा है। इसी को कहते हैं दृष्टियों की क्रिया। वहां पर आपको परमात्मा की ज्योति दिखाई पड़ेगी और वहां पर जब आपकी सूरत टिक जाएगी तब परमात्मा के आवाज को भी सुनिएगा। परमात्मा हर हमेशा हम आपको पुकार रहे हैं। हम आप क्या पुकारेंगे? परमात्मा स्वयं है पुकारने वाले। और उस आवाज को हम तभी सुनेंगे जब प्रकाश में चले जाएंगे। हालांकि अंधकार में भी वह शब्द होता है। हम आपके भीतर में अंधकार में भी शब्द होता है, लेकिन अंधकार में शब्द साधना करने पर केंद्रीय शब्द जल्दी पकड़ में नहीं आता है। गुरु महाराज कहते हैं अंधकार में रहने के बाद बहुत दिनों की तक सुरत शब्द योग की क्रिया करने पर तब कहीं केंद्रीय शब्द पकड़ा जाता है, लेकिन प्रकाश में जाने के बाद वह शब्द बड़ा सुलभता के साथ पकड़ में आ जाता है। इसलिए पहले ज्योति उसके बाद नाद ध्यान, पहले ज्योति ध्यान उसके बाद नाद ध्यान। तो वहां पर परमात्मा की ज्योति के बाद उसका शब्द मिलेगा और वह शब्द भी बहुत प्रकार का होता है। बिंदु में तहनाद बोले रंग दिवस सुहावनम, दिन रात वह आवाज होता है। लेकिन वह आवाज, किस आवाज को सुनेंगे, किसको नहीं सुनेंगे, कौन आवाज को पकड़ेंगे, कौन आवाज को नहीं पकड़ेंगे, कौन आवाज को पकड़ने से परमात्मा की तरफ जाएंगे और कौन आवाज को पकड़ने से हम इधर आएंगे। किसी शब्द को पकड़ने से आपकी सूरत नीचे की तरफ आ जाता है और किसी को सुनने पर आपको ऊपर की तरफ खिंचाव होता है। मोटी आवाज इधर खींचता है और महीन आवाज ऊपर की ओर ले जाता है। जो महीन से महीन शब्द है, जो सबसे महीन शब्द है, वही है परमात्मा का निज नाम, वही परमात्मा का है सार शब्द। उसी को स्फोट कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, बहुत नामों से जानते हैं। वह नाम को पकड़ करके वही नाम आपको अनाम में लेकर के चले जाएंगे। फिर आप परमात्मा को पा करके कृत हो जाइएगा। सदा के लिए परमात्मा को पा करके आनंद का भागी बनिएगा। गुरु महाराज कहते हैं हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अद्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए, धर्म जन्म बहुरी नहीं ली जाए। फिर दोबारा आपको संसार में नहीं आना पड़ेगा। इन्हीं बात को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए। ये जो सत्संग करवाए हैं सरयू बाबू अपने निवास स्थान पर, मैं गुरु महाराज जी की ओर से इनके पूरे परिवार के लिए, आप ग्रामवासियों के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।